लखनऊ के मुकाबले की बात करते हैं तो लखनऊ के मुकाबले पर इस बार पूरे देश की नजर है। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार मैदान में है। आज उनके लिए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने बड़ा बयान दिया। मौलाना जव्वाद ने कहा कि राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ के तमाम शिया मुसलमान हैं। जव्वाद यहीं चुप नहीं रहे, उन्होंने इंडी अलायंस पर तीखा हमला बोला। देश के सबसे बड़ा शिया धर्मगुरु ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया बल्कि सिर्फ छीनने का काम किया है। शिया धर्मगुरु के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली। लखनऊ में इस बार क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी विरासत को एक सांसद के रूप में इस लोकसभा सीट से आगे बढ़ाएंगे या फिर हवा का रुख बदलेगा? इन सवालों के बीच शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का एक बयान सुर्खियों में है। मोदी जी और इनमें जो सम्मान इनका है वही सम्मान उनका भी है। गठबंधन है, इसकी रस्सी बहुत कमजोर है। गठबंधन जो है वो ज्यादा दिन का नहीं है। मौसम चुनावी है, ऐसे में शिया धर्मगुरु ने किस दल के लिए क्या कहा, ये बात लाखों शिया वोटरों के लिए मायने रखती है। मुद्दा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई का था। सवाल शिया मुस्लिम समुदाय की पसंद को लेकर पूछा गया था। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं। कुछ क्या लग जाता है, छीना है, दिया कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह की जीत कितने से होगी? मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी इस साल तो, क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में शिया मुसलमानों की आबादी तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच बताई जाती है। ज्यादातर शिया लखनऊ की जंग में बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज रहीं। अब खुद राजनाथ सिंह का दावा है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, इसलिए मुसलमान वोटर हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हो अथवा मैं हूं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कभी भेदभाव मैंने नहीं किया है। अब मुस्लिम कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं अधिक कभी कहीं कम लोग करते हैं। लखनऊ सीट से 1991 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुने गए। वाजपेयी के बाद 2009 में बीजेपी के लालजी टंडन चुनाव जीते। 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से राजनाथ सिंह संसद पहुंचे और अब लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत के मिशन में जुटे हैं। वाजपेयी के दौर से ही शिया वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है और एक बार फिर मौलाना कल्बे जव्वाद बीजेपी की खुली तारीफ कर रहे। जाहिर है इस पर सीधे सीधे कुछ कहना बीजेपी विरोधी दलों के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय वोट लेने के लिए कुछ भी बोलती रहती है और किसी से भी कुछ बुलवाती रहती है। चुनाव से जब इतर होते हैं तो कभी अब्बा जान कह के चिढ़ाया जाता है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मगुरुओं का बड़ा सम्मान करती है, इसलिए किसी धर्मगुरु ने क्या कहा उस पर समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी से हर वर्ग के वोटर नाराज हैं और इसका खामियाजा उसे करारी हार के रूप में हर सीट पर झेलना होगा। अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 हराएगा और देख लेना जब रिजल्ट आए तब इनका सूखता साफ ही हो। राजनाथ सिंह ने नामांकन के बाद लखनऊ में जाने माने शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास से मुलाकात की थी, जिसे भी शिया वोट पक्का करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।